कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? और ये आज हमारी रेशियो चैप्टर की आखिरी क्लास है। आज रेशियो चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल से हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। कल से हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे, समय और कार्य, नया चैप्टर। ठीक है जी। वैसे तो रेशियो खत्म ही है, ये कुछ मिसलेनियस सवाल बाकी हैं, कुछ मिसलेनियस सवाल बाकी हैं जो हमको करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 47 सवाल है CHSL मींस का। ठीक है जी, ये सवाल आपको खुद से भी करने चाहिए थे। बताओ, क्वेश्चन नंबर 47 जो CHSL मींस के पेपर में आया है, बनाइए। बोला है A एंड B ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज। ए और बी दोनों के पास एक निश्चित संख्या में ऑरेंजेस हैं। ए बी से कहता है कि यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुमसे दुगने संतरे बच जाएंगे। बी उत्तर देता है यदि आप मुझे अपने 10 संतरे दे दें तो मेरे पास बी उत्तर देता है कि आप मुझे अगर अपने 10 संतरे दे दें तो आपके पास उतने ही संतरे बचेंगे। ठीक, तो पूछा ए के पास कितने संतरे हैं, ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखो 2 लोग हैं ए और बी। सवाल में 2 लोग हैं ए और बी। ए के पास कुछ संतरे हैं, बी के पास कुछ संतरे हैं। 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं, 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं। 2 तरीके, बेसिक तरीका है ए बी मान के कि माना ए के पास ए संतरे हैं, बी के पास बी संतरे हैं। एक इक्वेशन ये दी कि ए बी से कहता है कि भाई बी, अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दोगे तो मेरे पास जो है वो तुमसे डबल संतरे बचेंगे। एक कंडीशन ये दी हुई है कि ए बी से कहता है कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दोगे तो मेरे पास जो है जितने संतरे तुम्हारे पास हैं उससे डबल हो जाएंगे। ये कहता है कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे संतरों की संख्या तुमसे डबल हो जाएगी। फिर बी जवाब देता है, उससे बी जो है उसको जवाब देता है। बी रिप्लाई करता है कि भाई अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो, बी ए से कहता है अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास सेम ऑरेंज हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास हैं। ये दूसरी लाइन दी है। दूसरी लाइन में बोला है मेरे प्यारे भाई, बी ये कहता है ए से, बी जो है वो ए से ये कहता है कि भाई अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास संतरों की जो संख्या है मेरे प्यारे भाई वो तुम्हारे बराबर हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो देखो सेकंड लाइन थोड़ी ज्यादा आसान है। मान लिया ए के पास ए संतरे, बी के पास बी संतरे, तो बी ये कहता है, बी के पास है बी संतरे, ए के पास है ए संतरे। बोल बी ये कहता है ए से कि अगर आप मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास संतरों की संख्या तुमसे डबल हो जाएगी, मतलब तुम्हारे बराबर हो जाएगी। बी कहता है ए से, यानी कि अगर ए के 10 संतरे कम कर दिए जाएं और वो संतरे 10 संतरे बी को दे दिए जाएं, बी को दे दिए जाएं तो उनके पास संतरों की संख्या समान हो जाएगी। ऐसा ही कह रहा है सवाल यही कह रहा है कि नहीं कह रहा, बताइए जल्दी से। सेकंड लाइन देखो, मैंने पहली लाइन का इस्तेमाल नहीं किया, पहली लाइन मुश्किल है, सेकंड लाइन आसान है। सेकंड लाइन में कहा गया है कि बी कहता है ए से कि भाई अगर तू अपने 10 संतरे मुझको दे दे तो मेरे पास तेरे जितने संतरे हो जाएंगे। माना बी के पास 20 संतरे, ए के पास ए, अगर ए के 10 संतरे कम करके वो बी को दे दिए जाए तो दोनों के पास संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहां से ए माइनस बी क्या आ जाएगा, बी उधर जाएगा, -10 इधर, ए माइनस बी 20 आ जाएगा। यानी कि ए और बी के पास संतरों की संख्या जो डिफरेंस है, ए और बी के पास संतरों की संख्या का जो डिफरेंस है वो 20 है। सेकंड लाइन में कहा गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बी कहता है ए से कि भाई अगर तू मुझे अपने 10 संतरे दे देगा ना तो हमारे पास संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर ए के 10 संतरे कम कर दें और बी के 10 संतरे बढ़ा दे तो बराबर हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों दोनों की संख्या के बीच डिफरेंस कितना है, 20। ए के 10 संतरे कम कर दिए जाएं, बी के 10 संतरे बढ़ा दिए जाएं, दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। यानी कि ए और बी की संख्या में कितने का डिफरेंस है, 20 का। भैया थोड़ा जल्दी कर लो यार, 10 मिनट में एक लाइन समझ रहे हो तुम। ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही पहली लाइन का आप इस्तेमाल करोगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। बट मैं इक्वेशन पे इक्वेशन समझाने नहीं बैठा मेरे दोस्तों यहां को। अब मैं इसके आगे का सवाल ऑप्शन से कर लूंगा। ऑप्शन से बोला ए के पास कितने संतरे, अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं ए के पास 65 है तो बी के पास 20 कम है 45। अगर मैं दूसरा ऑप्शन मानता हूं ए के पास 50 है तो बी के पास 20 कम है 30। तीसरा ऑप्शन मानता हूं कि ए के पास 55 है तो बी के पास 20 कम है 35। अगर मैं चौथा ऑप्शन ठीक मानता हूं कि ए के पास 70 है तो बी के पास 20 कम है 50। अब मैं पहली लाइन वेरीफाई करवा लेता हूं। पहली लाइन कहती है कि ए ने बी से कहा है कि अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुमसे डबल संतरे हो जाएंगे। ए बी से कहता है कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुमसे डबल हो जाएंगे। ए ने बी से कहा, यानी कि क्या ऐसा हो रहा है, अगर बी के 10 संतरे कम कर दिए जाएं और वो ए को दे दिए जाएं तो क्या ए के पास बी से डबल हो जाएंगे, 45 माने 10 35 हो जाएंगे, ए के पास हो जाएंगे 75। डबल नहीं हो रहा, यहां से डबल नहीं हो रहा मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी डबल नहीं हो रहा। बी के 10 संतरे 10 कम कर दिए जाए और वो ए को दे दिए जाए तो क्या ए के पास बी से डबल हो जाएंगे, ये 60 हो जाएगा, 20 डबल नहीं हो रहा, गड़बड़। बी के 10 संतरे कम कर दिए जाए, बी के 25 हो जाएंगे, ए के 10 बढ़ जाएंगे 65, क्या डबल हो गया, डबल नहीं हुआ, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखो, बी के 10 संतरे कम कर दूं तो बी के 40 हो जाएंगे, ए के 10 संतरे बढ़ा दूं ए के 80 हो जाएंगे, तो क्या डबल हो गया, क्या संतरों की संख्या डबल होगी, हाँ जी डबल होगी, सेटिस्फाई हो गया, आंसर है डी ऑप्शन, संतुष्ट हो गया। बी के 10 कम कर दो तो बी के 40 रह जाएंगे, ए के 80 हो जाएंगे, ए के संतरों की संख्या बी से डबल होगी, संतुष्ट हो गया, डी आंसर है। मैंने ऑप्शन से जल्दी कर लिया। बेसिक है, मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, उतना टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 48 बनाओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। मुश्किल सवाल है बेटा, सारे मुश्किल सवाल है, मुश्किल। ठीक है, कमजोर बालक छोड़ दें इन सवालों को। एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे, पेंसिल से, कच्ची पेंसिल थी। लड़की ने पेंसिल को पकड़ा और 2 भागों में तोड़ दिया। लड़का मैथमेटिशियन टाइप का था। लड़के ने देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है, इन 2 टुकड़ों का रेशियो वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। इन दोनों जो टुकड़े हो गए पेंसिल के, इनका रेशियो वही है जो पूरी पेंसिल की लंबाई का बड़े टुकड़े के साथ है।
ठीक, लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा है, लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में ब्रेक किया है, ये पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे समझो कि मेरे दोस्तों पेंसिल है, ये पेंसिल है, एक पेंसिल है, कच्ची पेंसिल, एक लड़की आई और लड़की ने इस पेंसिल के दो टुकड़े कर दिए, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। ये बड़ा टुकड़ा x है और ये छोटा टुकड़ा y है और मुझे सवाल में x रेशियो y ही पूछा है कि पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा गया है। देखो मुझे इस सवाल में कोई है ना, लड़की ने पेंसिल के दो टुकड़े कर दिए, एक बड़ा एक छोटा, और सवाल में यही पूछा गया कि लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा है। देखो मुझे सवाल में कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, मुझे सवाल में निकालना है रेशियो। जब मुझे रेशियो निकालना है तो मैं दो वेरिएबल नहीं मानूंगा एक्स वाई, ये चीज सीख लीजिए। अगर मुझे किसी भी सवाल में अनुपात निकालना है तो मैं एक्स और वाई दो वेरिएबल नहीं मानूंगा, एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा। कि मान लो बड़ा टुकड़ा एक्स है और छोटा टुकड़ा एक है, ये मैंने मान लिया कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए रेशियो 5:3 है, अगर मैं एक मान लूं दूसरे को तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5/3:1। ये दोनों बातें हैं तो सेम ही, आप बोलोगे हाँ जी है सेम ही, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो अगर किसी भी सवाल में आपको रेशियो निकालना हो तो दो संख्या दो एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई दो अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए कि बड़े टुकड़े की लंबाई एक्स है, छोटे टुकड़े की लंबाई 1 है। लड़की ने पेंसिल को इस तरीके से तोड़ा है कि इन दोनों हिस्सों का अनुपात वही है, बड़े टुकड़े का और छोटे टुकड़े का अनुपात वही है, x से 1 का रेशियो वही है मेरे दोस्तों जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी है, पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी, सवाल पढ़ते रहे, ये x1, पूरी पेंसिल की लंबाई है x+1 और मैंने बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी मानी है, मैंने बड़े टुकड़े की लंबाई को x माना है, x+1/x। झार सी बात है, झार सी बात है, अगर मैं पूरी पेंसिल की लंबाई को बड़े टुकड़े से भाग दूंगा तो एक से बड़ा ही आएगा। पूरी पेंसिल को बड़े टुकड़े से भाग दूंगा तो ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, बड़ी को छोटी संख्या से भाग दोगे एक से बड़ा आएगा, इसलिए मैंने x/1 लिया है ना। बड़े टुकड़े छोटे टुकड़े का रेशियो वही है जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² - x - 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण। क्या आप यहां से सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं? द्विघात समीकरण सॉल्व करके श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अलजेब्रा में श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, यहां गुणांक 1 है या 1 है, तो माइनस का b मतलब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस √b² - 4ac, -1 का स्क्वायर 1 -4ac करेंगे तो -4 की -1 में गुणा करेंगे प्लस का 4/2 है, 2 एकम 2 ही आ गया मेरे दोस्तों। तो 4 1 कितना आ गया जी, 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया तो ये आ गया √5। क्लियर है? तो x की वैल्यू आ गई। पहली बात तो x एक लंबाई है, x पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव। तो भैया अगर मैंने माइनस लिया तो 1 में से √5 घटाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों। आपसे पूछा लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा, बड़े टुकड़े की लंबाई x है, छोटे टुकड़े की लंबाई को मैंने 1 माना है, तो लड़की ने पेंसिल को इस अनुपात में तोड़ा था, x/1 ये पूछा था। देखिए सवाल में इनडायरेक्टली x का मान ही पूछा था, x का मान, और ये x का मान ही मैंने निकाल लिया। बड़े टुकड़े की लंबाई x है, छोटे टुकड़े की लंबाई 1 है, और मैंने यही कैलकुलेट कर लिया, यानी कि आंसर आ गया √5 + 1/2, सी ऑप्शन, √5 + 1/2। तो जब भी ऐसा सवाल आए जहां आपको रेशियो निकालना हो, दो वेरिएबल दिए हुए हो, तो दो वेरिएबल x y अलग अलग मत मानो, एक x मानो और दूसरे को 1 मान लो। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ये सवाल करके दिखाया, मैं एक को x दूसरे को y मानता तो भी सेम आंसर आता, पर लिखना ज्यादा पड़ता। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 49, 49 नंबर सवाल, 49 नंबर करें। सवाल नंबर 49 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है बेटा, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, मिसलेनियस सवाल है जी। बोलिए, सवाल पढ़ो। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है, लेकिन हर लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ता है। मार्जिन जैसे ये होता है ना, आपका कॉपी का पेज होता है, तो एक आदमी है वो 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। अगर एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर रहा है, 2। 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर रहा है, 2। लेकिन 2 लाइन भी पूरी टाइप नहीं करता, या कोनों में कुछ जगह छोड़ दी जाती है, तो कोनों में वो 8% जगह खाली छोड़ रहा है, 8% जगह वो टाइप ही नहीं करता। मार्जिन का मतलब होता है कि भैया हम हर पेज पर लेफ्ट साइड में राइट साइड में कुछ जगह छोड़ देते हैं, तो 8% जगह छोड़ देता है। जैसे पूरा 100% स्पेस है, तो 100% में से 8% जगह वो टाइप नहीं करता है, यानी कि वो केवल 92% जगह ही टाइप करता है, लिखता है। तो 1 मिनट में वो 2 लाइन का 92% टाइप करता है, क्योंकि 8% तो उसने जगह खाली छोड़ दी। ये टाइप करने की उसकी स्पीड है। हो सकता है पेपर में टाइप की बजाय लिखने वाला शब्द है कि एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन लिखता है, लेकिन हर लाइन पर 8% जगह छोड़ देता है। तो 10 मिनट में 20 लाइन लिख रहा है तो 1 मिनट में 2 लाइन। अगर 8% जगह वो खाली छोड़ रहा है लेफ्ट राइट में, तो लिख कितने स्पेस में रहा है, 92% में वो लिख रहा है। यहां तक बेसिक बात है, उसकी स्पीड है लिखने की या टाइप करने की। असली सवाल इसके आगे शुरू होता है जो आपको पढ़ना चाहिए। बोला है कितने समय में वह प्रत्येक पेज पर 40 लाइन वाले 23 पेज टाइप कर सकता है, जिस पर वह पहले से 25% अधिक मार्जिन छोड़ता है। बोला कितना टाइम लगेगा उसे, कितना टाइम लगेगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, कितना टाइम लगेगा उसको टोटल 23 पेज टाइप करने में, 23 पेज टाइप करने में उसे कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक पेज पर 40 लाइन है, ये तो पूछा 23 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक पेज पर 40 लाइन है, 40 लाइन है। लेकिन अब वो पहले से 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है, पहले से 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है। पहले कितना मार्जिन छोड़ रहा था, 8%। पहले कितना मार्जिन छोड़ रहा था, 8%। अब 8% से भी 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ रहा है मेरे दोस्तों वो। बहुत लोग क्या करेंगे कि 8 को 25 जोड़ देंगे, 8 में 25 जोड़ना नहीं है, मोर करना है। 8% से 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है। 25% कितना होता है, 1/4। तो 8% का 25% होता है बेटा 2%। 8% से 2% ज्यादा है, अब वो कितना मार्जिन छोड़ रहा है, अब वो 10% मार्जिन छोड़ रहा है, 10% मार्जिन छोड़ रहा है, 10% मार्जिन।
समझ में आई बेटे आपको बात? पहले अगर वो 8% जगह खाली छोड़ रहा था तो अब 8% से 25% ज्यादा, 25% 1/4 होता है, 8% से 25% ज्यादा होता है 10%। अब वो 10% स्पेस खाली छोड़ रहा है। 23 पेज लिखने हैं, एक पेज पर 40 लाइन है, हर लाइन में 10% जगह खाली छोड़ेगा तो कितनी जगह लिखेगा? 90%। एक लाइन में 10% अगर जगह खाली छोड़ेगा तो एक लाइन में लिखेगा कितना? 90%। तो यानी कि आदमी को टोटल इतना टाइप करना है, टोटल इतना टाइप करना है। जबकि 1 मिनट में आदमी इतना टाइप करता है तो कितना समय लग जाएगा उसको टाइप करने में? कितना समय लग जाएगा? डिवाइड कर दो, डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल टाइप के कंटेंट को 1 मिनट में जो टाइप कर रहे हैं उससे डिवाइड कर लो, परसेंटेज कट जाएगा यहां पर। 23 चौका 92, 4 दूनी 8 से 40 5 बार चला जाएगा और 90 की 5 पे गुणा हो जाएगी 450 मिनट। तो आदमी को 450 मिनट का समय लगेगा। 450 मिनट क्या होता है? 450 को 60 से भाग करेंगे 7.5 घंटे होता है, 7.5 घंटे का समय लगेगा। ये ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल, ठीक है ना? तो भैया टोटल काम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 मिनट के काम से। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 50 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, बनाएं 50। प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे एग्जाम्स में सवाल आया है ये वाला, बेंच पे बैठने वाला। ये एग्जाम पुलिस का और जीडी का बहुत फेवरेट है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये मैंने एसएससी जीडी का ही लिया है, 2023 का। एसएससी जीडी 2023 के पेपर का ही सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। करो जल्दी से, क्या आंसर है बेटे क्वेश्चन का? बोला है एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ बेंच है। एक कमरे में कुछ तो लड़के हैं और कुछ बेंच है। बड़ा पजल टाइप का सवाल है। बोला है यदि हर बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं तो 2 लड़कों के पास बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होगी। एक कमरे में कुछ लड़के हैं और कुछ बेंच है। अगर हर बेंच पर 5-5 लड़के बिठा दें तो 2 लड़कों के पास कोई बेंच नहीं होगी। 2 लड़के बेचारे खड़े रह जाएंगे, खड़े के खड़े रह जाएंगे, 2 लड़के बैठ नहीं पाएंगे बेंच पे अगर हमारे बेंच पर 5-5 लड़के बिठाएं। आगे क्या बोला है? यदि एक बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं, हर बेंच पर अगर मैं 6-6 लड़के बिठाऊं तो 2 बेंच खाली रह जाते हैं। 2 बेंच खाली रह गई और लड़कों के बैठने की जगह है, 2 बेंच पूरी खाली रह गई। तो बताओ बेंचों की संख्या और लड़कों की संख्या का योग क्या है? देखो बेटा, बेंच है एक स्कूल में, मुझे नहीं पता कितनी बेंच है और कितने लड़के हैं, मैं तो बस उनको बिठा सकता हूं। अगर हम हर बेंच पे 5-5 लड़के बिठाएंगे तो 2 लड़कों के पास कोई बेंच, 2 लड़के को खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हर बेंच पे 6-6 लड़के बिठाएंगे तो 2 बेंच पूरी खाली रह जाएंगी। बताओ बेंच की संख्या लड़कों की संख्या का योग कितना है? मैंने मान लिया भैया, मैंने मान लिया कि एक्स बेंच है, मैंने मान लिया एक्स बेंच है। एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं, बस ये मान के चलो कि एक्स बेंच है। मान लीजिए एक्स बेंच है। कितनी बेंच है? मैंने क्लास में एक्स बेंच मान ली। मैंने मान लिया कि क्लास में एक्स बेंच है, एक्स बेंच है। अगर हर बेंच पर 5 लड़के बिठाएंगे तो लड़के कितने हो जाएंगे? 5x। अगर हर बेंच पर एक बेंच पे 5 लड़के बिठा रहे हैं तो एक्स बेंच पे कितने बैठेंगे? 5x। 2 लड़के खाली रह गए, 2 लड़के बेंच पे बैठ नहीं पाए, यानी कि अभी भी 2 लड़के और खाली रह गए, 2 लड़के और हैं। जैसे सपोज हमारे पास 10 बेंच है, अगर हर बेंच पर 5-5 लड़के बिठाएंगे तो कितने लड़के हो जाएंगे? 2 लड़के बेचारे खड़े रह गए, यानी कि 2 लड़के और हैं। टोटल लड़के कितने हो जाएंगे? 52। ऐसे ही अगर हमारे पास एक्स बेंच है, हर बेंच पे 5-5 बिठा रहे हैं, 2 लड़के और रह गए बेटा ना, 2 लड़के खाली रह गए, बेंच पे बैठ नहीं पाए, तो प्लस 2 लड़के और हैं। बोला लेकिन अगर बेंच पर 6-6 लड़के बिठाए जाए तो 2 बेंच खाली रह जाती हैं। मतलब कि बेंच है एक्स, एक्स बेंच है, 2 बेंच कम इस्तेमाल होती है, x माइनस 2 बेंच ही लगती हैं अगर हम हर बेंच पर 6-6 लड़के बिठाते हैं। बात समझ में आई है? भाई बेंच कितने हमारे पास x, लेकिन अगर हर बेंच पर 6-6 लड़के बिठाएंगे तो 2 बेंच खाली रह जाती हैं, यानी कि x बेंच से 2 बेंच कम लगती हैं। अगर x बेंच इस्तेमाल होनी है तो x बेंच टोटल है तो 2 बेंच कम लगी हैं, x माइनस 2 बेंच पर ही, x माइनस 2 बेंच पर ही 6-6 लड़के बैठ गए, हर बेंच पर 6-6 लड़का, तो पूरी x बेंच यूज नहीं हुई, 2 बेंच कम खाली रह गई, x माइनस 2 बेंच पर ही 6-6 लड़कों के हिसाब से सब बैठ गए, बराबर होना चाहिए। ये भी लड़कों की संख्या है, ये भी लड़कों की संख्या, बराबर होना चाहिए, बस बिठाने का तरीका ही तो अलग है। तो यहाँ आएगा 6x, यहाँ आएगा 5x, x आ गया बराबर। 6 दूनी माइनस का 12, माइनस 12 इधर जाएगा, माइनस 12 2 14, तो x के लिए 14 आ गई। तो बेटे बेंचों की संख्या कितनी आ गई? 14, x का मान 14 आ गया। जब बेंचों की संख्या आ गई तो लड़के भी आ गए, चाहे x का मान आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं से भी रख दो, यहाँ रख लेते x का मान। 14 पंजे 70 2 72, यानी कि मेरे दोस्तों 72 लड़के हैं, 72 बॉयज हैं, 14 बेंच है। आपसे योग पूछा है तो 14 जमा 72 कितना आएगा? 86। 86 सवाल का आंसर है। बॉयज और बेंच की संख्या का योग 86 आ गया। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आंसर 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल है ना, उससे भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आज इतना ही, नहीं सॉरी आज इतना क्यों, इस टाइप में इतना ही। इस टाइप के 2 क्वेश्चन है, एक मैंने करवा दिया, एक आप करिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर है 52 बनाए, 52 नंबर क्वेश्चन बनाओ बेटा। ये सवाल आया है एमटीएस के पेपर में, एमटीएस 2020 में क्वेश्चन आया है। कमल और उसकी बहन के पास मिलाकर 2100 रुपए हैं। कमल है, कमल है और उसकी सिस्टर है, उनके पास मिलाकर 2100 रुपए हैं। बोले अपनी बहन से 300 रुपए लेने पर कमल के पास वही राशि होगी जो बहन के पास पहले से थी। अपनी बहन से 300 रुपीज लेने पर कमल के पास वही राशि होगी जो उसकी बहन के पास पैसे थी, पहले से थी। यानी कि कमल अगर अपनी बहन से 300 रुपए ले ले तो कमल के पास और उसकी बहन के पास जो पहले राशि थी, कमल के पास वही अमाउंट हो जाएगा जो उसकी बहन के पास पहले था। तो कमल और उसकी बहन के पास प्रारंभिक राशियों का रेशियो क्या है? तो बेटा कमल और उसकी बहन के पास मिलाकर कितने रुपए हैं? 2100 रुपए, 2100। सवाल में बोला है कि अगर कमल अपनी बहन से 300 रुपए ले लेता है, अगर कमल अपनी बहन से 300 रुपए ले लेता है तो अब कमल के पास जो अमाउंट है वो उतना हो जाएगा जितना उनकी बहन के पास पहले था, जितना बहन के पास पहले था। यानी कि कमल के पास अभी बहन से कम अमाउंट होगा। आपसे कमल
ठीक है बेटा। अगर कमल मेरे प्यारे भाई अपनी बहन से 300 रुपए ले ले तो कमल के पास वही अमाउंट होगा जो उसकी बहन के पास पहले से था। देखो मैं यहां से रेशियो ले सकता हूं, ये 21 मुझे रेशियो निकालना है तो मैं रेशियो ले सकता हूं 2100, और 300 किससे कट रहा है 7 से, 300 से कट रहा है, 300 से 7 बार कट जाएगा, 300 से 1 बार कट जाएगा। मैंने 300 से काट लिया, मैंने 300 से काट लिया मेरे प्यारे भाई। यानी कि कमल और उसकी बहन के पास मिला के अगर 7 यूनिट है, कमल और उसकी बहन के पास मिला के 7 है। बोला है कमल अगर अपनी बहन से 1 यूनिट ले ले, कमल के पास कितने हैं, कमल और एस के पास उसकी बहन के पास 80 रुपए, कमल के पास के रुपए, उसकी बहन के पास 80 रुपए। बोला है अगर कमल अपनी बहन से 1 रुपए ले ले, यानी कि कमल को अगर 1 रुपया दे दिया जाए तो कमल के पास वो अमाउंट होगा जो उसकी बहन के पास पहले था। उसकी बहन के पास कितना अमाउंट था पहले, कमल की सिस्टर के पास पहले एस था, एस हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से मेरे दोस्तों मैं कह सकता हूं कि कमल और उसकी सिस्टर का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो -1 है। इधर आ जाएगा 1 उधर जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इस डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 और 4। अगर मैं 3 4 रखूं तो सेटिस्फाई हो रहा है, 3 4 7 होता है, और 3 में से 4 घटाऊंगा तो -1 होता है। यानी कि 3 4 सेटिस्फाई कर रहा है। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, बात खत्म। सवाल में कुछ था नहीं, ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है बेटा 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सवाल है, बनाएंगे बेहतरीन क्वेश्चन। सवाल है इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 के पेपर का, करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो का। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके आसान वर्जन भी बनते हैं लेकिन वो ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनेगा। बोला एक क्लास में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:5 है। एक क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, उनकी संख्या का रेशियो 3:5 है। 3 लड़के हैं तो 5 गर्ल्स हैं। आगे सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है पास होने वाले स्टूडेंट का फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या से रेशियो 7:3 है। पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 7:3 है, 7:3। आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है कि लड़कों में पास होने वाले और फेल होने वाली संख्या का रेशियो 2:3 है। बॉयज में जो पास हुए हैं जो फेल हुए हैं उनका रेशियो 2:1 है। तो लड़कियों में पास होने वाली और फेल होने वाली का रेशियो क्या है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। देखो सवाल में बोला है कि एक क्लास में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। जाहिर सी बात है इन बॉयज में कुछ पास हुए होंगे कुछ फेल हुए होंगे, बॉयज में कुछ पास हुए होंगे कुछ फेल हुए होंगे। हाँ जी बोलो, ऐसी लड़कियों में भी कुछ पास हुए होंगे कुछ फेल हुए होंगे, लड़कियों में भी कुछ पास हुई होंगी कुछ फेल हुई होंगी लड़कियों में भी। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा ही होगा। तो लड़कों में पास होने वाले और फेल होने वाले का रेशियो 2:1 है। देखो ये लड़के हैं 3 को 2:1 में आसानी से बांटा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब असली जो लाइन है वो ये है कि पास होने वाले स्टूडेंट का फेल होने वाले स्टूडेंट से रेशियो 7:3 है। 7:3 यानी कि पास होने वाले और फेल होने वाले टोटल कितने हैं 10, 7 3 10। जबकि यहाँ टोटल कितने बॉयज गर्ल्स टोटल कितने 8। तो बेटे 8 तो नहीं कटता 10 से, तो आसानी से कट जाए 10 से, इसलिए मैं एक 0 बढ़ा लेता हूं। भाई बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:5, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:5 है, तो मैंने 10 से गुणा कर लिया कि माना 30 बॉयज हैं 50 गर्ल्स हैं। तो सवाल में ये बोला है कि टोटल पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 7:3 है। पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 7:3 है। अगर 20 बॉयज हैं 30 बॉयज हैं 50 गर्ल्स हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट है 80। टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा 80 स्टूडेंट है 80। अगर 30 लड़के हैं 50 लड़के हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट है 80। 80 में से पास होने वाले फेल होने वाले 7 10 के 7 3 के रेशियो में, तो यानी कि टोटल हो गया 7 3 10, 10 की वैल्यू 80 है 8 गुना, तो 7 की वैल्यू 8 गुना 56, 3 की वैल्यू 8 गुना 24, यानी कि 80 में से 56 पास है और 24 फेल है, ये पता लगा लिया मैंने। अच्छा लड़के हैं 30 लड़कों में पास होने वाले और फेल वालों का रेशियो 2:1 है। तो 30 को अगर 2:1 में बांटा जाए तो 20 हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर 30 अगर बॉयज है तो उसमें से 20 पास है 10 फेल है, 30 को 2:1 में बांटना है। पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट 56 24 है। अगर 56 पास हुए हैं, अगर कुल 56 पास हुए हैं जिनमें से 20 लड़के हैं तो बाकी की लड़कियां पास हुई होंगी 36। बोलो 20 और 36 टोटल 56 पास हो गए। अगर मेरे दोस्तों है भी पास होने वाले अगर 56 हैं जिसमें से 20 लड़के हैं तो बाकी की 36 लड़कियां होंगी। अगर फेल होने वाले 24 हैं स्टूडेंट, 24 में से 10 लड़के हैं तो बाकी की 14 लड़कियां होंगी। ठीक है ना, 10 और 14 24। वैसे भी आप देखेंगे 36 और 14 50 हो रहा है, 50 गर्ल्स। तो पास होने वाली लड़कियां और फेल होने वाली लड़कियों का रेशियो कितना, किससे चला जाएगा 2 से जाएगा। 18:7 आंसर है, सी ऑप्शन 18:7 आंसर है। ये भी गजब का सवाल था, गजब का सवाल था मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 54 बताएं। तो केवल हमको रेशियो में ब्रेक करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, दिमाग लगाने वाला सवाल। ये देखेंगे जल्दी से, ये सवाल बिहार टीचर के पेपर में आया है 2023 में। बिहार टीचर का जो पेपर हुआ था 2023 उसमें क्वेश्चन आया था, जो बिहार में बहुत ज्यादा वैकेंसी आई थी टीचर्स की। सेम सवाल इसरो के पेपर में भी आया था ये वाला। देखो अच्छा सवाल है, कर नहीं पाए होंगे मेरे दोस्तों, है ना, कर नहीं पाए होंगे इसको लोग पेपर में। चलो देखो ध्यान से पढ़ेंगे। बोला एक ऑफिस में 1/3 फीमेल है, एक ऑफिस में 1/3 फीमेल, एक लाइन पढ़ेंगे। एक ऑफिस में 1/3 फीमेल इंप्लॉय है, वुमेन है। आगे क्या बोला, आगे बोला है आधी वुमेन मैरिड है, महिलाओं का आधा मैरिड है, ठीक, और 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यानी कि एक ऑफिस में 1/3 फीमेल हैं, जितनी फीमेल हैं उसमें से आधी शादीशुदा हैं, और जितनी शादीशुदा हैं उनमें से भी 1/3 के बच्चे हैं। यह तो फीमेल के बारे में हुआ। ऐसी पुरुषों के बारे में बोला है कि 3/4 पुरुष विवाहित है, जितने पुरुष हैं उसके 3/4 विवाहित हैं,
और 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे, जितने पुरुष शादीशुदा हैं उनमें से 2/3 पुरुषों के बालक हो रहे हैं। तो कर्मचारियों का कौन सा हिस्सा है जो बच्चों के बिना, कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो बच्चों के बिना है मेरे दोस्तों? तो मेरे प्यारे भाई, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल फीमेल, यहां मैं लिख रहा हूं मेल, यहां मैं लिख रहा हूं फीमेल, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों मैरिड, मैरिड, और यहां पे लिख रहा हूं कि ना पहले मुझे देखना पड़ेगा कितने आदमी हैं कितने औरत है। पहले तो मुझे देखना पड़ेगा आदमी कितने हैं औरत कितने हैं, फिर मुझे ये निकालना पड़ेगा कि शादीशुदा आदमी शादीशुदा औरत कितने हैं, फिर मुझे निकालना पड़ेगा कि बालिका वाले कितने, उसमें बच्चों वाले आदमी और बच्चों वाली औरत कितनी है, मुझे निकालना पड़ेगा। तो काफी कैलकुलेटिव काम है ना? ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात बताओ, यहां मुझे बटे करना पड़ेगा, बार बार मुझे बटे 3 करना पड़ेगा, बटे 2 करना पड़ेगा, फिर बटे 3 करना पड़ेगा, 3 3 9 दूनी 18, फिर बटे मेरे दोस्तों मुझे यहां पर ये बटे 3 करना पड़ेगा। देखो बटे 3 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? 3 3 9 दूनी 18, बटे 3 तो हम कर चुके हैं, ये 18 चौक 72 कर लेते, 72। मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि टोटल 72 हैं। मैंने मान लिया कि टोटल 72 हैं मेरे प्यारे, 72 लोग टोटल हैं। मुझे यहां पे बटे 3 भी करना होगा, बटे 3 करना पड़ेगा, फिर बटे 4 भी करना पड़ेगा, बटे 2 भी करना पड़ेगा, बटे 3 2 बार हो गया, तो 3 3 9 चौक 36 दूनी 72। मैंने मान लिया कि टोटल 72 लोग हैं। ये बटे आसानी से किया जा सके इसलिए मैंने उन सबकी मल्टीप्लाई मान ली कि टोटल 72 हैं। 72 लोग हैं। बोला 72 में से 1/3 फीमेल है, तो 72 का 1/3 कितना होता है? 24 फीमेल है। तो बाकी जो है 72 में से 48 आदमी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। बाकी 72 में से 48 आदमी है। बटे 3 मैंने सबकी गुणा ले ली, 3 3 9 चौक 36 दूनी 72, 72 लोग टोटल मान लिए। 72 का 1/3 महिलाएं, तो 72 का 1/3 24 औरतें, बाकी 48 आदमी है। अब शुरू हो जाते हैं। बोला है 1/2 महिलाएं विवाहित हैं, तो 24 का आधा, 24 का आधा कितना होता है? 12। 12 महिलाएं शादीशुदा हैं, 12, और 1/3 शादीशुदा महिलाओं के बच्चे हैं। 12 का 1/3 क्या होता है? 12 का 1/3 4। शादीशुदा महिलाएं कितनी है? 12। 12 का 1/3 हो गया 4। 4 महिलाओं के बच्चे हैं, 4 महिलाओं के बच्चे हैं। पुरुष हैं 48, पुरुष का 3/4 विवाहित है, पुरुष का 3/4 विवाहित है, तो 48 पुरुष हैं। 48 में से 3/4 शादीशुदा है, 48 का 3/4 कितना होता है? 36। 36 शादीशुदा पुरुष हैं। बोला शादीशुदा पुरुषों का, विवाहित पुरुषों के 2/3 के बच्चे हैं, तो 36 का 2/3 कितना आता है? 36 का 2/3 आता है मेरे दोस्तों, जो है मेरे दोस्तों 24। 24 पुरुषों के बच्चे हैं, 36 का 2/3 24 के बच्चे हैं। तो आपसे पूछा कितनों के बच्चे नहीं है? हमारे पास टोटल 72 है। मैंने टोटल कितना माना था? टोटल मैंने 72 माना था। 72 में से कितनों के बच्चे आए हैं? 72 में से 24 और 4 28 के बच्चे हैं। 72 में से 28 के बच्चे हैं, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 12 में 60 का 4, 6 में 2 का 44, 44 है बिना बच्चों के। 72 में से 28 लोग ही ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, 24 4 28, तो बाकी के 72 में से 28 घटाओ, 44 बिना बच्चे वाले हैं, जो कितना होता है? 4 से चला जाएगा, 11/18, यानी कि टोटल का 11/18 बिना बच्चों के हैं। ए ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन आंसर आ गया। तो सवाल कंफ्यूज लैंग्वेज कर देने वाला है, बाकी सॉल्व करने जाओ तो इतना मुश्किल नहीं है सवाल। बिहार टीचर का क्वेश्चन है, करना पड़ेगा बेटे आपको। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 55, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाओ। अगला सवाल बनाएंगे बेटे, सवाल सीडीएस 2020 के पेपर में आया है, सीडीएस 2020 का सवाल है। सवाल कंफ्यूज कर देने वाला है मेरे दोस्तों। बोला है 2 गांव की जनसंख्या क्रम से 1525 और 2600, 2 गांव है, 2 गांव है फर्स्ट और सेकंड, इनकी पॉपुलेशन 1525 और 2600 है। पहले गांव में अगर 1525 लोग हैं तो दूसरे गांव में 600 लोग हैं, ये बोला गया। आगे बोला गया कि पहले गांव में पुरुष से महिला का रेशियो 27-34 है। पहले गांव में मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 27-34 है पहले गांव में। दूसरे गांव में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 6-7 है। दूसरे गांव में मेल फीमेल का रेशियो 6-7 है। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों गांवों में मेल फीमेल का रेशियो क्या है? इन दोनों गांवों का कंबाइंड पूछा है। व्हाट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन टू विलेज टेकन टुगेदर, दोनों गांवों की मेल और फीमेल आबादी का अनुपात क्या है? मुझे सवाल में अनुपात पूछा है। देखो 2 गांव है, पहले गांव में 1525 आदमी, दूसरे में 2600। जब मुझे आखिर में जाकर रेशियो लेना है तो मैं रेशियो ले लेता हूं। पहले गांव में 1525 आदमी, दूसरे 2600, तो रेशियो किससे कट रहा है? 25 से। 25 का 150, 25 से कम 25, 25 से 100 जाएगा 4 बार, 26 चौका 104। तो पहले गांव में अगर 61 आदमी है, अगर पहले गांव में 61 आदमी है तो दूसरे में 104 है। पहले गांव में मेल फीमेल का रेशियो, पहले गांव में मेल फीमेल का रेशियो 27-34 है। पहले गांव में मेल फीमेल का रेशियो 27-34 है। पहले गांव में 61 आदमी है, 61 को 27-34 में ब्रेक करो जरा, तो 27 और 34 खुद ही 61 होता है। पहले गांव में 61 आदमी है, 61 में मेल फीमेल का रेशियो 27-34 है, तो 61 27 और 34 61 ही होता है, यानी कि पहले गांव में 27 आदमी है तो 64 औरत है। पहले गांव में 27 आदमी है तो 64 औरत है। दूसरे गांव में कितने लोग हैं? दूसरे गांव में 104, दूसरे गांव में रेशियो लिया 104, दूसरे गांव में 104 लोग हैं। मेल फीमेल का रेशियो कितना है? 6-7। अब 104 को 6-7 में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 104 को 6-7 में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 6-7 13, 13 की वैल्यू 104 है, 8 गुना, तो 6 48, 7 8 56, 6 48 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे गांव में अगर 48 आदमी है, दूसरे गांव में अगर 48 आदमी है तो 56 औरत है। 104 को 6:7 में ब्रेक किया, तो पहले और दूसरे गांव में इतने आदमी, पहले और दूसरे गांव में इतनी औरत, मैंने जोड़ दिया। तो बेटा ये आसान तरीका है, अगर आप पहले ही रेशियो ले लोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, वरना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो बूढ़े हो जाओगे। 27 और 48 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 75, और 64 56 हो गया मेरे दोस्तों 120। ठीक है, इससे चला जाएगा ये, सॉरी 34 है ये, 27 आदमी है 34 है, 34 56 मेरे दोस्तों आ जाएगा 90 90।
पहले गांव में 27 आदमी है, 34 औरतें, दूसरे गांव में 48 आदमी, 56 औरतें, जोड़ा 75 90 आ गया, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 5 6 सवाल का आंसर है 5:6। ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। गजब का सवाल है। ठीक है, तो देखो सवाल को शॉर्ट अप्रोच क्या देखी कि जब मुझे आखिर में रेशियो निकालना है तो मैं टोटल पॉपुलेशन का भी रेशियो ले लेता हूं, उससे सवाल छोटा हो जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 56 आपके सामने करके बताएं, 56 नंबर सवाल। सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, एक एक टाइप का एक सवाल मैं करवा रहा हूं। बोला है दो मोमबत्ती जिनकी समान लंबाई है उन्हें एक साथ जलाया गया। दो मोमबत्तियां समान लंबाई की, उनको एक साथ जलाया गया। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी जल गई, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हुई। यानी कि मेरे दोस्तों दो मोमबत्ती समान लंबाई की है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी जल गई है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हुई। मतलब क्या इसका, यानी कि दोनों मोमबत्ती में अलग अलग टाइप का मोम लगा है, दोनों मोमबत्ती का जो बर्निंग रेट है, दोनों मोमबत्ती के जो जलने की दर है वो अलग अलग है, अलग अलग है। ये मतलब है यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, जलने के कितने देर बाद, जलने के कितने टाइम के बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा। दोनों मोमबत्ती के जलाने के कितने टाइम के बाद उनकी लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। दो मोमबत्ती हैं, दोनों मोमबत्ती समान लंबाई की हैं। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी जल जाती है। अब सुनना, एक बच्चा करेगा कि माना दोनों मोमबत्ती की लंबाई x है, x मान के करोगे तो पागल हो जाओगे। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी जल रही है, दूसरी 6 घंटे में, तो मैं मोमबत्ती की लंबाई ऐसा मान लेता हूं जो 8 और 6 दोनों से कटे, 8 और 6 का एलसीएम 24। पहली मैंने दोनों मोमबत्ती की लंबाई को 24 मान लिया कि दोनों मोमबत्ती जो 24 सेंटीमीटर की हैं, दोनों मोमबत्ती 24 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। पहली मोमबत्ती की लंबाई भी 24 है और दूसरी मोमबत्ती की लंबाई भी 24 है, मैंने मान लिया। पहली जो मोमबत्ती है उसकी लंबाई 24 है, वो 8 घंटे में पूरी जल जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जल रही है, 3 यूनिट। 1 घंटे में जल रही है 3 यूनिट पर घंटे। दूसरी मोमबत्ती 24 लंबाई की है, ये भी 6 घंटे में जल जाते, तो 1 घंटे में कितनी जल रही है, 4, है ना। तो देखो आसानी से निकल गया, ये दोनों मोमबत्ती के जलने का रेट है। पहली मोमबत्ती 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से जल रही है, दूसरी मोमबत्ती 4 यूनिट पर आवर, 4 लंबाई जलती है 1 घंटे में। बोला कितने समय के बाद, जलने के कितने टाइम के बाद उनकी रेशियो 1:3:1 हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि दोनों मोमबत्ती के जलने के टी घंटे के बाद, मान लिया दोनों मोमबत्ती के जलने के टी घंटे के बाद उनकी लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। दोनों मोमबत्ती की लंबाई 24-24 है। पहली मोमबत्ती 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है, तो पहली मोमबत्ती टी घंटे में कितनी जलेगी, 3t। 24 में से 3t जल जाएगी तो कितनी बचेगी ये। दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में 4 यूनिट जलती है, दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में 4 यूनिट, तो दूसरी मोमबत्ती टी घंटे में कितनी जल जाएगी, 4t। अगर 24 में से 4t जल गई तो बची कितनी, घटा देंगे भाई। अगर 1 घंटे में 4 चल रही है, 2 घंटे में 8 चलेगी, टी घंटे में 4 का टी गुना 4t जल जाएगी। 24 में से 4t जल जाएगी, पहली वाली 24 में से 3t जल जाएगी टी घंटे में, तो इतनी लंबाई बचेगी। और बोला है उनकी लंबाई का रेशियो, बची लंबाई का रेशियो 3:1 होना चाहिए। माना टी घंटे के बाद उनकी लंबाई का रेशियो 3:1 मैंने बराबर कर दिया। बहुत टेक्निकल सवाल है बेटा ये। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 एकम 24, 24 दिया 72, 72 24 का डिफरेंस 48, 48 किसके बराबर आ गया, 3t और 12t, 3t और 12t 9t के बराबर आ गया। t का मान आ गया 48/9 यानी कि 16/3, और 16/3 का मतलब आ गया 5 सही 1/3 घंटे, और 5 सही 1/3 घंटे ही होता है 5 घंटा 20 मिनट। तो 5 घंटे के 20 मिनट जलने के बाद उनकी लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। 5 घंटे 20 मिनट के बाद उनकी लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। और ये गजब का सवाल है बेटा, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये। हर कोई सवाल, बच्चा इस सवाल को कर नहीं सकता मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 58, 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर सवाल बताएं। 58 करो जल्दी से, क्या उत्तर है। सर जी वीओडी बैच किसका लें, वीओडी बैच क्या फायदे हैं, और प्रैक्टिस शिवम रजपुरा। बेटा वीओडी का मतलब है रिकॉर्डेड क्लास। जो जैसे आपने लाइव बैच लिया, लाइव बैच क्या है कि क्लास पूरी डेली, दो क्लास होती है डेली, एक क्लास होती है, तो 8 महीने में बैच पूरा होता है। अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो मैथ 8 महीने से कम में नहीं पूरा किया जा सकता, अगर ढंग से प्रैक्टिस किया जाए। रिकॉर्डेड क्लास क्या होती है मेरे दोस्तों कि एक साथ आपको सारी क्लास मिल जाएंगी रिकॉर्डेड। अब कोई बच्चा फास्ट है, वो एक दिन में 6-6 क्लास देके वो जल्दी सिलेबस खत्म कर लेता है। तो रिकॉर्डेड क्लास जो टॉपर्स बच्चों के लिए, जो थोड़े टैलेंटेड हैं, जो जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए। फर्क दोनों में कोई भी नहीं है। जब हमारा कोई लाइव बैच कंप्लीट हो जाता है तो उसी की जो रिकॉर्डेड क्लास होती है वही हम बच्चों को देते हैं, उसे वीओडी बैच बोलते हैं। एक कैसे आया है सर, एक कहां आया है बेटा, उनकी लंबाई का रेशियो 3:1 होगा, 3:1। सवाल बोला है, सवाल पढ़ो बेटा। 16 को 3 से भाग दिया, 5 दिया 15 और 1 16। अगला सवाल, सवाल नंबर 58, और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट सवाल बनाए। बहुत बेहतरीन सवाल बोला है। जब क्लास ए से 5 लड़के क्लास बी में पहुंचते हैं तो दोनों क्लास के स्टूडेंट की संख्या समान हो जाती है। जब क्लास ए से 5 लड़के क्लास बी में पहुंचते हैं तो दोनों की संख्या समान हो जाती है। यदि क्लास बी से 25 लड़के क्लास ए में पहुंचते हैं तो क्लास ए में बच्चों की संख्या क्लास बी के संख्यों की संख्या से डबल हो जाती है। तो क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या है, ए और बी के स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो बेटे, दो क्लास है ए और बी, दो क्लास ए और बी है, ए और बी दो क्लास है। अब ध्यान से सुनेगा, पहली लाइन पढ़ो। जब क्लास ए से 5 बच्चे निकालकर क्लास बी में पहुंचते हैं तो दोनों की संख्या समान हो जाती है। मतलब क्या है, जब क्लास ए से 5 बच्चे क्लास बी में जाते हैं तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। जब क्लास ए से 5 लड़के क्लास बी में जाते हैं दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। यानी कि अगर क्लास ए के 5 लड़के कम कर दें और क्लास बी के 5 लड़के बढ़ा दें तो दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यह है
इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए और बी में स्टूडेंट की संख्या का डिफरेंस कितना है? 20 है। पहली लाइन को पढ़ते 10 पहली लाइन को पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि अरे भैया कृपया सवाल पढ़ो, कृपया सवाल पढ़ो। क्या कह रहा है सवाल? जब क्लास ए से 5 लड़के क्लास बी में चले जाते हैं तो दोनों क्लास में स्टूडेंट की संख्या समान हो जाती है। इसका मतलब यह है अगर क्लास ए के 5 लड़के कम कर दो, क्लास ए के 5 लड़के कम कर दो और क्लास बी के 5 लड़के बढ़ा दो तो उनकी संख्या बराबर हो गई। यानी कि क्लास ए और क्लास बी के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट में कितना डिफरेंस है? 10 का। 10 लड़कों का डिफरेंस है। इसके 5 लड़के कम करेंगे, इसके 5 लड़के बराबर जब बढ़ाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आई बात? एक भी बालक सुनने को तैयार नहीं है, सब अपना अपनी अपनी में लगे हुए हैं। अरे भाई सुन भी लो यार, वीडियो का तेल लेने पहले पढ़ो, पहले पढ़ो। अरे पढ़ भी लो यार, बाद में पूछना क्या पूछना है, बाद में पूछना है सब। वीडियो आग लगा दो वीडियो में, पहले पढ़ो केवल। क्लास ए के 5 लड़के अगर क्लास बी में पहुंच जाए तो दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। यानी कि ए और बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो कितना है? संख्या का डिफरेंस कितना है? 10 है अंतर। अगर इसके 5 लड़के कम करेंगे, इसमें 5 लड़के बढ़ाएंगे तो दोनों में बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त स्टूडेंट। यानी कि ए और बी में 10 का डिफरेंस है। जब क्लास ए से 5 लड़के क्लास बी में जाते हैं तो दोनों की संख्या समान हो जाती है। अगर क्लास ए के 5 लड़के कम कर दो और क्लास बी के 5 लड़के बढ़ा दो तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। यानी कि ए और बी का डिफरेंस कितना है? 10। 5 उधर चला जाएगा 10। यानी कि मेरे दोस्तों यानी कि ए बराबर कितना है मेरे दोस्तों? बी प्लस 10। अगर क्लास बी में x बच्चे हैं तो ए में कितने बच्चे हैं? ए में x प्लस 10 बच्चे हैं। क्लास ए के 5 बच्चे कम करो, क्लास बी के 5 बच्चे बढ़ाओ, दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। ये पहली लाइन। आगे बोला है यदि क्लास बी से 25 बच्चे क्लास ए में चले जाएं, यदि क्लास बी से 25 बच्चे क्लास ए में चले जाते हैं एडमिशन, तो क्लास ए में बच्चों की संख्या बी से डबल हो जाती है। क्लास बी से 25 बच्चे कम कर दे, क्लास बी में कितने बच्चे हैं? x। क्लास बी के 25 एडमिशन क्लास ए में चले जाते हैं। क्लास बी के 25 एडमिशन कम करके कहां चलेंगे? क्लास ए में चलेंगे। तो क्लास ए में कितने हो जाएंगे? अब क्लास ए में इतने हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो बोला यह गया कि क्लास ए में स्टूडेंट की जो संख्या है, अब क्लास ए में जो स्टूडेंट की संख्या है वो क्लास बी से डबल हो जाएगी। क्लास ए में जो स्टूडेंट की संख्या वो क्या हो जाएगी? बी से डबल हो जाएगी। डबल। क्लास ए में जो अगर क्लास बी के 25 स्टूडेंट क्लास ए में पहुंचा दिए जाएं तो क्लास ए के स्टूडेंट की संख्या बी से डबल यानी कि दुगना हो जाएगी। यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं। यहां 2x है, यहां x है, बराबर क्या आएगा? 25 दूनी 50, माइनस का 50 जब इधर जाएगा, 50 जब इधर जाएगा तो 50 और 10 60, 60 और 25 85। तो x का मान 85 आ गया। बोला क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट की संख्या का रेशियो कितना है? x का मान 85 आ गया। तो ये कितना आ गया? 85 10 95। तो ए और बी के स्टूडेंट की संख्या का रेशियो कितना है? ए और बी के स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 5 से काटेंगे, ये 19:17 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बेहतरीन लेवल का सवाल था, बेहतरीन लेवल का, गजब का। ठीक है, बीच में एक सवाल छूट गया बेटा, 57 नंबर सवाल बीच में छूट गया, 57। ये वाला सवाल बीच में छूट गया, 57। ठीक है जी, बताओ। सवाल अच्छा सवाल है बेटा, ये सवाल भी एमटीएस 2020 के पेपर का है। ये क्वेश्चन भी एमटीएस 2020 के पेपर का है और बेहतरीन सवाल है, पढ़ें। एक आदमी ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे खरीदे। एक आदमी ने 4 पेयर ब्लैक सॉक्स और कुछ पेयर ब्राउन सॉक्स खरीदे। ब्लैक पेयर का जो प्राइस है वो ब्राउन पेयर से डबल है। काले मोजों का जो प्राइस है वो भूरे मोजे से डबल है। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बिल, बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती कर दी। नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर, उसने बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती कर दी। ब्लैक की जगह ब्राउन पेयर लिख दिया, ब्राउन की जगह ब्लैक पेयर लिख दिया। ठीक है ना, उसने इंटरचेंज कर दिया, ब्लैक और ब्राउन पेयर की संख्या को आपस में बदल दिया बिल बनाते समय। इससे क्या हुआ? इससे बिल 50% बढ़ गया। बिल कितना बढ़ गया? 50%। तो आपसे पूछा ब्लैक और ब्राउन पेयर का ओरिजिनल ऑर्डर में रेशियो क्या है। जो हमने ब्लैक और ब्राउन पेयर ऑर्डर किए हैं ओरिजिनल ऑर्डर में, उनकी संख्या का अनुपात क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल, देखो ध्यान सुनेगा। एक आदमी ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे खरीदे। कुछ इतने ऑर्डर करे उसने, तो 4 जोड़े तो उसने ब्लैक और मैंने मान लिया कि एक्स पेयर उसने ऑर्डर किया ब्राउन। ये मैंने मान लिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बोला काले मोजे का प्राइस भूरे से दुगना है, काले मोजे का प्राइस भूरे वाले से दुगना है। ब्लैक पेयर का जो प्राइस है ब्राउन से डबल है। देखिए ब्राउन पेयर अगर 1 रुपए का आ रहा है तो ब्लैक पेयर कितने रुपए का आ रहा है? 2 रुपए का। अगर ब्राउन पेयर अगर 1 रुपए का आ रहा है तो ब्लैक पेयर कितने का आ रहा है? डबल 2 रुपए का आ रहा है। तो आप मुझे बताओ कितने रुपए का बिल बनना चाहिए भाई। 4 जोड़े काले मोजे खरीदे, 4 जोड़े काले मोजे खरीदे, है ना। 1 जोड़ी 2 रुपए के आ रहे हैं। एक्स जोड़ी ब्राउन पेयर खरीदे, ब्राउन पेयर 1 रुपए का आ रहा है, तो बिल कितने का बनना चाहिए? 8 + x का। ये ओरिजिनल बिल ना बनना चाहिए, ये बिल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ओरिजिनल, बताइए। लेकिन एक्चुअली उसने क्या कर दिया? संख्या को इंटरचेंज कर दिया। उसने लिख क्या दिया? उसने लिख दिया कि भाई एक्स तो खरीदे ब्लैक पेयर और 4 खरीदे ब्राउन पेयर। ये उसने लिख दिया क्लर्क ने। तो भाई एक्स ब्लैक पेयर, एक ब्लैक पेयर 2 रुपए का है और एक ब्राउन पेयर 1 रुपए का। तो बिल कितने का बन जाएगा? बिल बन जाएगा 2x + 4 का। अब बिल बन जाएगा 2x + 4 का बिल बन जाएगा। बिल का अमाउंट 50% बढ़ गया। बिल का अमाउंट कितना बढ़ गया? बिल का अमाउंट 50% बढ़ गया। 50% मतलब 1/2 बिल का अमाउंट बढ़ गया। मतलब अगर पहले बिल 2 रुपए का था तो अब 1 ज्यादा 3 का बिल आया है। अगर पहले बिल 2 का था तो अब बिल 3 का आया। 2 से 3 50% ज्यादा। अगर पहले बिल 2 का था तो अब 3 का आया है। बिल्कुल बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये ब्लैक है और ये ब्राउन है। सब कुछ मैंने लिख के बता दिया कि संख्या पलट दी मेरे दोस्तों, ओके। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 4x, कितना का डिफरेंस x। 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 8 = 16। x का मान 16 आ गया सॉल्व करने पर।
आपसे पूछा ब्लैक और ब्राउन पेयर का ओरिजिनल रेशियो क्या था ऑर्डर में। ब्लैक हमने पेयर ऑर्डर करे थे 4, ब्राउन ऑर्डर करे थे 16, एक्स का मान 16 आया है। तो ब्लैक और ब्राउन पेयर का ऑर्डर जो था ओरिजिनल उसमें रेशियो था 1-4, 1-4। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 1-4। इजी सवाल था, ठीक है ना। एक्स मान के सवाल आपको करना पड़ेगा। ओके 57-58। अब 2 क्वेश्चन इसमें रह गए मेरे दोस्तों, एक सवाल नंबर 59 और एक सवाल नंबर 60। इन 2 सवालों को आप खुद से ट्राई करेंगे मेरे भाई। 59 और 60 दोनों ही सवाल एमटीएस के पेपर के हैं, दोनों सवाल एमटीएस के पेपर के। दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करना। मैंने आपको मिसलेनियस 30 सवाल करवा दिए, 30 क्वेश्चंस मिसलेनियस मैंने आपको कराए। 2 सवालों को आप खुद से ट्राई करना और इसी के साथ एक चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। इसी के साथ आपका जो रेशियो चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म। हर एक चीज हमने चैप्टर में पढ़ी, कोई भी ऐसा वैरायटी नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो, इजी मुश्किल। मैंने आपको बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जिससे आपके दिमाग खुल जाए। अब कल से हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे मेरे दोस्त। आज इतना ही। मनवीर सिंह पूछ रहे हैं सर वीओडी बैच कितना पुराना होता है। जब भी कोई लाइव बैच खत्म हो जाता है तो वीओडी बैच कन्वर्ट हो जाता है।